अरुण राजभर जी, ये पूरी जो चर्चा चल रही है इसमें आपके अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि जैसे कोल, भील, निषाद और तमाम लोगों ने मिलकर रावण के राज के अंत कर दिया था, वैसे हम लोग भी इस राज का अंत करेंगे। तो क्या ये अगर मुद्दा ज्यादा बड़ा बनता है तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप भाजपा के साथ मिलकर और जवाब देने को तैयार हैं क्या? हम सियासी मायने भी समझ सकते हैं, केवल राम का विषय है। भारतीय समाज पार्टी का इतिहास ही अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वजों का इतिहास ही बहुत ही सुनहरा रहा है। हमारे महाराज, हमारे आराध्य महाराजा सुहेलदेव राजभर इस धरती पर बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष को बचा कर रखे थे। हमारी संस्कृति को बचाए, धर्म को बचाए, हमारी सभ्यताओं को बचाए, और हमारे इस देश में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसको आकर के, चाहे अयोध्या उठाकर लेके, चाहे सोमनाथ की मंदिर उठाकर देखे लिए गुजरात की, उन सबको बचाने का अगर प्रयास किया तो हमारे आराध्यों ने बचाया, हमारे पूर्वजों ने बचाया। अगर हमारे पूर्वजों ने हिंदुत्व की रक्षा किया, संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा किया, तो कहीं ना कहीं उनके ही हम लोग अनुयायी हैं। और महाराजा सुहेलदेव भगवान राम से बहुत मिलता जुलता इतिहास रहा है। आप देखेंगे कि भगवान राम का चरित्र और भगवान राम के साथ रहने वाले जितने पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित वर्ग के जितने लोग थे, उनका कोई वो नहीं था कि उनसे बैर था। लेकिन आज की राजनीति में जिसकी दुकान बंद हो रही है, आप ये देख रहे हैं, जहां से ये चुनाव लड़े वो कुशीनगर से, उनको जनता ने वहां से खारिज कर दिया। और इनकी इसी तरीके से रवैये से ये कभी नाव बन जाते, कभी ये कहते हैं कि हम सांप है, तो कभी नेवला बन जाते हैं, कभी किसी को क्या बना देते हैं। आप देखें इनके बयान। इनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, वर्तमान में सांसद है। ये एक ही कमरे में दोनों लोग रहते हैं। लखनऊ में जब आते हैं तो एक ही कमरे में रहते हैं। एक कहता है रामचरितमानस में ये गलतियां हैं, तो गलतियां आपको सुधारने का तो जनता ने मौका दिया था ना। आपने गलतियां क्यों नहीं सुधारी? आपका सत्ता में न जाना, सत्ता की कुर्सी नहीं मिली, इसलिए आप छटपटा रहे हैं। आपकी बेचैनी, आपकी हताशा तो साफ झलक रही है। और सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी इस बात को तो बार बार कह रही है कि जिस विचारधारा को भगवान राम ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसी विचारधारा को तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने बढ़ाया, उसी को तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया, उसी को छत्रपति साहू जी ने बढ़ाया, उसी को ज्योतिबा फुले जी ने बढ़ाया। तो जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए, संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वो तो भगवान राम से ही मिलता जुलता है। वो तो सबको न्याय देने की बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए इस पर बात करेंगे। अवनीश जी के पास जाएंगे तो उन पर कानूनी तौर पर क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और मौनी महाराज भी जुड़े हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि राम का चरित्र असल में क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और वो प्रयागराज की धरती से क्या समझा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रार्थ की चुनौती तो दे दी है उन्होंने, लेकिन वो तैयार होंगे मौर्य साहब नहीं, ये वक्त की बात है। सवाल यही है कि राम का जो अपमान पर इस वक्त नाराजगी दिख रही है, उसका आगे क्या होगा? मौनी महाराज जी बताइए कि चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे हम बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात करें, इन दोनों ही लोगों का आरोप यह है और इनके समर्थकों का आरोप यह है कि जातियों को अपमानित किया गया, इसलिए रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंधित किताब कर देनी चाहिए। क्या कह रहा है संत समाज इस पर, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मौनी महाराज जी के पास जाएंगे। अरुण राजभर जी, चूंकि अवनीश जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और मौनी महाराज के पास भी, यही सवाल मेरा आपसे है। ये जो रामचरितमानस को बैन करने की मांग है, इस पर क्या जवाब मिलना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को? देखिए, हमने एक इतिहास में अगर देखेंगे कि पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने भगवान राम पर कहा था ये काल्पनिक है। तो श्री अखिलेश यादव जी ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और पार्टी से हटा दिया। लेकिन उससे बड़ा घटना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, सवाल तो सीधे रामचरितमानस में ठीक है, आप चौपाई में अगर एक दो लाइन आपको समझ में आ रही है तो ये कमी है, तो उसको दूर करने के लिए आपके पास न्यायालय भी तो है। आप न्यायालय में जाइए, चैलेंज करिए कि नहीं, ये चौपाई इस तरह से लिखी गई है, ये अपमान हो रहा है। लेकिन जब भगवान राम के समय में अपमान नहीं, वो समाज नहीं झेल पाया, उनके साथ न्याय हुआ, तो फिर इनके समय में जो सदियों से जो ये सत्ता की मलाई खाते आ रहे हैं, चाहे बसपा के साथ रहे हो, भाजपा के साथ रहे और सपा के साथ मलाई खाने की जो चेष्टा रखे थे, अब उनको जनता ने नकार दिया। राजभर जी, ये बताइए कि आप लोग भी पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चौपाइयों को लेकर बार बार बातें सामने आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की या चंद्रशेखर यादव की या तमाम इनके साथियों की, ये केवल चौपाइयों की नासमझी है या फिर कोई सोची समझी सियासी रणनीति है बवाल मचाने की? देखिए, वो लोग भी अब असल में क्या है कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिन मुद्दों पर चुनाव ये लड़ चुके हैं और जनता ने इनको स्वीकारा नहीं है, जो चुनाव लड़े हैं उनमें जनता ने इनको स्वीकार नहीं कर रही है।
चाहे भगवान राम की सोच क्या थी कि समाज के अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिले, अच्छे उपचार की व्यवस्था मिले, अच्छे रोजगार की व्यवस्था मिले और सबको सुख समृद्धि, सबको एक समान अधिकार मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही बात किया, संविधान में सबको एक बराबर, सभी धर्मों को, सभी मजहबों को, सभी पंथों को एक समान निगाह से देखा। फिर ये कौन होते हैं कि वो टारगेट करते हैं? देखिए, ये टारगेट करने का मसला ये है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन दोनों का एक प्लान चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है तो हम लोग भी हिंदुत्व के मंच पर आकर के राजनीति करें, जबकि इनके विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हट करके हो रही है। उनकी सोच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, इन सबकी विचारधारा, भगवान राम की विचारधारा, चाहे जितने भी महापुरुष धरती पर जन्म लिए, सबकी विचारधारा थी कि समाज का अंतिम कतार का व्यक्ति का विकास हो, उनका भला हो। लेकिन आज ये चौपाई की बात कर रहे हैं, कभी गांव में तो जाकर इस बात की चर्चा नहीं की कि ये चौपाइयों में गांव के लोग जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में हमें हिंदुत्व का स्थान मिला है कि नहीं, हमें इस धरती पर जो सरकार के द्वारा योजनाएं चला रही है उनका साक्षरता, हमको उसका अधिकार मिले, उसको दिलाने की बजाय आप उनमें नफरत पैदा कर रहे हैं। तो साफ साफ ये होता है कि ये अपने जो मानसिक है, इनका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। श्री अखिलेश यादव जी इस पे स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर वो पूर्व अपने अध्यक्ष पर स्टैंड क्लियर कर चुके हैं तो फिर इन पे स्टैंड क्लियर करें कि इनको पार्टी से बाहर दिखा रहे हैं और इन पे कार्रवाई करने के लिए सरकार या जो पुलिस प्रशासन है इस पे किस तरह से कार्रवाई करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन ये कब माफी भी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं कि हाँ हमने और एक बात अभी आपने जो कही कि ये लोग घर में बैठ के ऐसी बातें करते हैं लेकिन गांव में जाते तो ऐसी बात नहीं करते, तो क्या इन्हें भी पता है क्या कि अगर गांव में जाएंगे और इस तरीके की बात करेंगे तो वहां पर विरोध भी हो सकता है, विरोध से ज्यादा भी हो सकता है? देखिए, इस धरती पर भगवान राम को मानने वाले हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं और लाखों करोड़ों लोगों की एक आस्था है। हर धर्मों के अलग अलग मानने वाले लोगों की अपनी अपनी आस्था है और आस्था के साथ अगर कोई उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो मुझे लगता है ये गांव में भी जाने लायक नहीं रह जाएंगे। गांव में जाएंगे तो जो भगवान को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अस्वीकार करेंगे और इनको गांव से वंचित करेंगे। तो इसीलिए जाने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल मौनी महाराज जी आपके पास आ रहे हैं। आप कथा को गद्यात्मक तौर से बहुत करते हैं, पद्यात्मक तौर से कहते हैं, संगीत बड़ा आपके कथाओं में रहता है। कुछ समझाइए इन लोगों को राम के बारे में। उन्होंने सीधे ये बोला है कि वो तो जात पात वाला ग्रंथ है रामचरितमानस और इसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस को अगर ये पढ़ें, रामचरितमानस के बारे में सोचें तब तो जाने ना। जब ये रामचरितमानस को मानते ही नहीं, बौद्ध धर्म के हैं, जब मेरे धर्म के बारे में जानते नहीं है, ये केवल मेरे धर्म के बारे में गाली देने के लिए उनके पास और क्या बचा है। और जिस नेता के पास कुछ बचता नहीं है तो चर्चा में आने के लिए, जिसकी राजनीति मर जाती है, वो केवल रामलला को गाली देता है, रामायण को गाली देता है, गीता जला दीजिए, रामायण जला दीजिए, गंगा गंदी कर दीजिए, ऐसी उटपटांग की भाषा बोलता है कि उसकी राजनीति कहीं से जीवित हो जाए। धर्म विरोधियों से इनका संबंध है, कहीं न कहीं समय लगता है आतंकवादियों के भी संपर्क में है। उनके इशारे पर ऐसा भाषण देते हैं कि भारत का दो फाड़ हो जाए, भारत के जो लोग धर्म को मानते हैं अलग हो जाए और भारत विरोधी एक अलग राष्ट्र हो जाए जिसमें इनका स्वामी प्रसाद मौर्य की भूमिका हो जाए। लेकिन इनका स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। ये भारत को बांट नहीं पाएंगे, समाज को बांट नहीं पाएंगे। गरीब अमीर इस देश में सब रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश में रहते हैं, सब इसी देश में रहेंगे। इनके कहने पर कोई व्यक्ति बंटने वाला नहीं है। ये कोलभील के नाम पर, गरीब के नाम पर, अमीर के नाम पर, जात के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर समाज को बांट देंगे तो नहीं बांट पाएंगे। अंग्रेज नहीं बांट पाए, आक्रांता नहीं बांट पाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदुस्तान को नहीं बांट पाएंगे। इनकी हैसियत नहीं है, ये हिंदुस्तान को ललकारना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता समाज तो समझदार है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था ऐसे ही समाज पर सब छोड़ के बैठे रहेगी तो मान लीजिए कभी कोई अराजकता फैल गई तो संभल नहीं पाएगी। इसमें क्या आपको लगता है कि इस पर कानूनी एक्शन होने चाहिए इस तरीके की चीजों पर? क्योंकि एक बयान आता है तो उसके समर्थन में सोशल मीडिया में क्या होता है उससे आप वाकिफ हैं। अवनीश जी, मेरा सवाल आपसे था। ये आवाज आपकी कम आ रही है मेरे पास। अवनीश जी, मेरा सवाल ये था कि क्या इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हेलो, देखिए, जो समाज तोड़ने वाली बात हो या देश तोड़ने वाली बात हो, उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं, होती रहेंगी, होंगी। परंतु मैं इससे पहले कह रहा हूँ कि समाज भी न्याय करता है। जब समाज से कोई तिरस्कृत हो जाता है, समाज से कोई दूर कर दिया जाता है या समाज से बाहर कर दिया जाता है,
ऐसे तत्वों पर समाज से बड़ी कार्रवाइयाँ कभी नहीं होती और वो कार्रवाइयाँ जनता ने करनी शुरू कर दी हैं। जनता स्वामी प्रसाद जैसे व्यक्ति को, स्वामी प्रसाद जैसे विफिक्षित मानसिकता के और बयान देने वाले लोगों को बाहर करती रही है, बाहर का रास्ता दिखाती रही है। पिछले चुनाव का हाल देख लीजिए, केवल सुर्खियों में के लिए ये बयान देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको समाज भी और कानून तो अपना कार्य करेगा ही करेगा। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।